देखिए, अब तक तो कोई ऑफ़र नहीं आया तो उस पे कैसा विचार करेंगे हम। इम्तियाज़ साहब ने तो ओपन ऑफ़र दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक नहीं दो मरतबा इम्तियाज़ साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए, ये तमाम सेकुलर पार्टीज़ की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, दो गवाहों को लेकर। तो जब दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते हुए, ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो ये लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना। असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हो लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ। आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है, उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया, तो ये जो सेकुलर पार्टी है, वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं। फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप। ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं। सर, आपको लगता है क्या एक लास्ट वाला सवाल, इम्तियाज साहब यहाँ से मुंबई जाने की सोच रहे हैं। एक बात सुनिए, मीरा रोड में जो हुआ, मीरा रोड कोई महाराष्ट्र का कोई रूरल एरिया नहीं है। मीरा रोड जो है कोई नगर के पास ऐसा एक मस्जिद के अंदर पथराव हुआ, वहां पर एक बच्चा का इंतकाल भी हो गया। एक रूरल एरिया में हुआ, कई इंसिडेंट होते हैं। आप तो मुंबई शहर में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिए, कारखाने को तोड़ दिए। वन साइड एक्टिविटी आपने किया, एक्शन लिया। कितने पीड़ित परिवार के लोग मुझे इम्तियाज साहब को फोन करके रो रहे थे कि साहब कोई तो आओ, कोई नहीं है हमारे पास। अब चुनाव आएगा तो पूरे भाग भाग के जाएंगे सब सेक्युलरिज्म के जो चौधरी हैं, जो हमको गाली देते। काश इम्तियाज साहब वो तमाम फोन रिकॉर्डिंग जो बातें फोन पे किए रिकॉर्ड कर लेते, तो हर एक की आंख में आंसू आ जाते। आप उनको बेघर कर दिए, कारोबार से महरूम कर दिए। तो ये जरूरी है कि हमारी उनकी इंसाफ के लिए, उनको बचाने के लिए इम्तियाज साहब ने ये बात कही है। और इंशाअल्लाह ताला पार्टी फैसला करेगी, पार्टी कहाँ से लड़ेगी, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी में अभी डिस्कशन हो रहा है, विचार हो रहा है, बहस हो रही है, और पार्टी तय करेगी। औरंगाबाद के ताल्लुक से तो मैं तो औरंगाबाद की आवाम को सलाम करता हूँ, और ज़िंदगी भर मैं उनका एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने एक बेहतरीन एमपी को यहाँ से उन्होंने इलेक्ट किया। और इम्तियाज़ जलील साहब का 5 साल का आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा सवालात इम्तियाज़ जलील और मैं पूछे। हर मसले पर इम्तियाज़ जलील साहब अपनी पार्लियामेंट में बात को उठाए। महाराष्ट्र का मसला हो, इम्तियाज़ जलील साहब सबसे आगे रहे। धनगर रिजर्वेशन का मसला हो, इम्तियाज़ जलील साहब बोले उस पर। मराठा रिजर्वेशन पे इम्तियाज़ जलील साहब बोले। महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन दो, इम्तियाज़ जलील साहब बोले। महाराष्ट्र के किसानों का मसला आया, इम्तियाज़ जलील साहब बोले। और पूरे औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह खाली 1-2 इंसिडेंट्स को छोड़कर औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पीसफुल रही। और औरंगाबाद की तारीख में, बल्कि महाराष्ट्र की तारीख में, एक बहुत बड़े दंगे को होने से इम्तियाज़ जलील ने बचा लिया।
आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा एमपी होगा जो एक रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप के पास जाकर बैठ गया कि नहीं, यहां पर हार्म होने नहीं दूंगा मैं। इतना बड़ा काम इम्तियाज जलील साहब किए, तो यकीनन औरंगाबाद की आवाम के लिए इम्तियाज जलील साहब बेहतरीन खिदमत की और इंशाअल्लाह ताला वो खिदमत करते रहेंगे। पार्टी फैसला करेगी, इसमें ज़्यादा आप लोग उसको स्ट्रेच मत करिए। सर, आपको अक्सर अक़लियतों का नेता माना जाता है, आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उन्हें डराया जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी ATS? मैंने तो ये तमाम बातें अपने पार्लियामेंट लास्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ था उसमें कही है। आज भारत के जो मुसलमान हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जिस तरह हिटलर के ज़माने में यहूदी महसूस करते थे अपने आप को। मैंने पार्लियामेंट में बात कही है ये, तो इसमें क्या, उसमें और छुपाना क्या है उसमें? मैंने यहाँ तक कह दिया कि हमको भारत के प्रधानमंत्री पर अब यकीन नहीं रहा है, क्योंकि वो उनकी ही सरकार में सब चीज़ें हो रही हैं। आप बताइए हल्द्वानी में क्या हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर पुलिस फायरिंग में लोगों को जान ले चली गई उन लोगों की।